नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी ने आज डंके की चोट पर मोदी सरकार के सत्ता से हटने का ऐलान कर दिया। दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ नाम से कांग्रेस ने महारैली की आज, जिसमें देश भर से लाखों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस ने अपनी ताकत का नए सिरे से प्रदर्शन किया। इस रैली में राहुल गांधी के निशाने पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार के साथ साथ मोहन भागवत भी रहे। राहुल गांधी ने बता दिया कि मोदी सरकार की वोट चोरी जनता समझ चुकी है और अब इनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। सुनिए जरा। हिंसा से नहीं, सत्य और अहिंसा के साथ हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हरा के दिखाएंगे। देखिए, आपने देखा होगा, मैंने अमित शाह की बात की, मगर आप मोदी जी का चेहरा देखिए, अच्छी तरह देखिए। जो मेरी बहन ने कहा, मोदी जी की कॉन्फिडेंस खत्म हो गई है। आपने देखा, वो भी जानते हैं कि हमारी वोट चोरी पकड़ी गई है और अब बस थोड़ा सा समय बचा है, थोड़ा सा समय बचा है, पूरे देश को हमारी सच्चाई पता लग जाएगी। भाइयों और बहनों, ये वोट तो सुन रहे थे आप। यहां राहुल गांधी यही नहीं रुके। राहुल गांधी ने जब कहा कि संसद में जब अमित शाह चुनाव सुधार पर बोल रहे थे तो उनके हाथ कैसे कांप रहे थे, इसकी एक्टिंग भी राहुल गांधी ने करके दिखाई है। जरा इस वीडियो को देखिए। आपने देखा अमित शाह को, हाथ देखा अमित शाह का, हाथ देखा कांपते हुए ऐसे देखा। क्यों हाथ क्यों कांप रहा था, मैं बताता हूं। क्योंकि ये बहादुर जब ही हैं जब इनके हाथ में सत्ता है। जैसे ही इनके साथ से सत्ता निकलेगी, आप देखना इनकी बहादुरी कहां जाएगी। राहुल गांधी ने जो बात संसद में कही कि वोट चोरी को वो रोक कर दिखाएंगे, रोक के रहेंगे, उसी बात को आज रामलीला मैदान में भी उन्होंने दोहराया। और अंडमान निकोबार में आरएसएस प्रमुख यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान पर उन्हें निशाने पर लेते हुए राहुल गांधी ने कहा कि गांधी जी कहते थे कि सत्य बहुत जरूरी चीज है, जबकि मोहन भागवत ने बयान दिया है कि विश्व सत्य को नहीं बल्कि शक्ति को मानता है। मोहन भागवत कहते हैं कि सत्य नहीं, सत्ता चाहिए, शक्ति चाहिए। सुनिए जरा यहां मोहन भागवत पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। गांधी जी कहते थे कि सत्य सबसे जरूरी चीज है। हमारे धर्म में सत्य को सबसे जरूरी माना जाता है। आपने सुना होगा, सत्यम शिवम सुंदरम, सुना है? हमारे धर्म में कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। आपने सत्यमेव जयते भी सुना होगा, सुना है? अरे भाई, कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, सुना है? अब मोहन भागवत का बयान सुनिए। विश्व सत्य को नहीं, शक्ति को देखता है। जिसके पास शक्ति है उसे माना जाता है। यह मोहन भागवत की सोच है, यह विचारधारा आरएसएस की है। हमारी विचारधारा, हिंदुस्तान की विचारधारा, हिंदू धर्म की विचारधारा, दुनिया के हर धर्म की विचारधारा कहती है कि सत्य सबसे जरूरी है। और भगवत कहता है सत्य का कोई मतलब नहीं है, सत्ता जरूरी है। इस बात की लड़ाई हो रही है हिंदुस्तान में। भाइयों और बहनों, सत्य और असत्य के बीच में लड़ाई हो रही है। और मैं आपको इस स्टेज से गारंटी देके कहता हूं, आप देखना, हम सत्य को लेकर, सत्य के पीछे खड़े होकर
नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, आरएसएस की सरकार को हिंदुस्तान से हटाएंगे। तो सत्य और असत्य की बात यहां राहुल गांधी उसको यहां पर क्लेरिफाई करते हुए, उसका डिफिनेशन बताते हुए राहुल गांधी अपनी बात रख रहे थे और कैसे नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी ने वोट चोरी की है, ये वोट चोरी करके सरकार चलाते हैं, अगर ये वोट चोरी नहीं करते तो इन्हें आप 5 मिनट में सरकार से निकाल देते। मोदी और अमित शाह पर हमला बोलने वाले अकेले राहुल गांधी नहीं थे, बल्कि प्रियंका गांधी ने तो बीजेपी को चैलेंज कर दिया कि आज बैलेट पेपर पर चुनाव लड़ो तो हार जाओगे। सुनिए प्रियंका गांधी को। मैं चुनौती देती हूं, एक सही चुनाव लड़ लें, बैलेट पे लड़ लें, तो ये खुद जानते हैं कि कभी नहीं जीत पाएंगे। तो सुना आपने, साफ साफ यहां कह रहे हैं कि ये बैलेट पर चुनाव लड़ लें तो नहीं जीत पाएंगे। अपने भाषण में प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए संसद में जरूरी मुद्दों से भागने का इल्जाम लगाया। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ के तार बेटिंग ऐप से जुड़ने का इल्जाम भी लगाया और इसके साथ पिछले चुनाव में बीजेपी के अत्याचारों की याद भी जनता को दिलाई। सुनिए जरा इस बाइट को। आज परिस्थितियां ये है कि पिछले आम चुनाव में मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया, कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट बंद कर दिया गया, भ्रष्टाचार के नाम पे तरह तरह के इल्जाम लगाए गए जिसका कोई प्रमाण नहीं है। ईडी भेजी, इनकम टैक्स भेजा, सीबीआई भेजी, और जैसे जैसे जिनका दिल कमजोर था, जो सह नहीं पाए, वो उनकी पार्टी में शामिल हो गए, वैसे वैसे इनकी वॉशिंग मशीन उनको धोकर उनको पाक बनाती रही। तो यहां वॉशिंग मशीन तक की बात कर डाली प्रियंका गांधी। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने लोगों को यह बताया कि असल में भारत माता कौन है और कैसे नरेंद्र मोदी इन पर हमला कर रहे हैं। नेहरू जी का एग्जाम्पल देते हुए प्रियंका गांधी ने जो कुछ कहा है, जरा इसे भी सुन लीजिए। ये वोट क्या है, इसकी कीमत क्या है हमारे जीवन में, इसको समझना बहुत जरूरी है। बहुत समय पहले जब आजादी की लड़ाई शुरू हो रही थी और नेहरू जी जगह जगह जाते थे लोगों से मिलने के लिए, तो एक नारा गूंजता था। जब वो पहुंचते थे तो देश की जनता भारत माता की जय जयकार करती थी। उस समय नेहरू जी ने इस बात का उल्लेख किया कि भारत माता क्या है। उन्होंने कहा कि भारत की प्राकृतिक संपत्ति, भारत की नदियां, भारत के पहाड़, भारत के खेत तो भारत माता है ही, लेकिन भारत की जनता, भारत का एक एक बेटा, एक एक बेटी, जो इस धरती का पुत्र है, जो इस धरती की पुत्री है, वे सब भारत माता के अंश हैं। वे सब एक तरह से भारत माता ही हैं। और इसी सोच, इसी भावना ने हमारे संविधान को बनाया। इसी भावना ने आप सबको एक एक वोट दिया, जिससे आपका सबसे बड़ा अधिकार सरकार को चुनने का, सरकार को गिराने का आपको मिले। इसी सोच ने, इसी भावना ने इस तरह की संस्थाएं बनाई कि लोकतंत्र को मजबूत रखें। कैसी संस्थाएं थी ये? न्यायपालिका, मीडिया, संसद, ये राजनीतिक दल जिसका हम भाग हैं, विपक्षी दल, सत्ता पक्ष के जो नेता हैं वो, चुनाव आयोग, ये सब जनता के हित की रक्षा के लिए बनाए गए। इसीलिए जब आज हम देखते हैं कि इन सब संस्थाओं को कुचला जा रहा है, तो एक एक भारतवासी को उठना चाहिए, जागना चाहिए और ये समझना चाहिए कि जो वार हो रहा है
वो सिर्फ इन संस्थाओं पर नहीं, लेकिन हम सब पर, आप सब पर, एक एक देश के पुत्र पर, एक एक देश की पुत्री पर वार हो रहा है और इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सुन रहे थे आप प्रियंका गांधी को। बीजेपी ने कैसे पहले दलों में फूट डाली, नेताओं को दबाव में लिया, प्रेशर में लिया और अब संस्थाओं पर कब्जा कर वोट चोरी में लगी हुई है, इसका सच कांग्रेस ने आज रामलीला मैदान से पूरे देश को सुना दिया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि बीजेपी वोट चोरी कर देश से गद्दारी कर रही है, हमें इन गद्दारों को सत्ता से हटाना होगा। सुनिए जरा यहां खड़गे को। अरे ये लोग हमारे खिलाफ बात करते हैं, नेहरू के खिलाफ बात करते हैं, गांधी के खिलाफ बात करते हैं, अंबेडकर के खिलाफ बात करते हैं, वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी के बीच में वो लोग झगड़ा लगाने चाहते विचारों का, ये नहीं होने देंगे। और दूसरी तरफ वोट चोरी, ये गद्दार लोग हैं, इन गद्दारों को आपको हटाना होगा। अगर आप अपनी सुरक्षा कर लेना है, आप मजबूत बनना है, तो इन गद्दारों को हटाओ। तो सुन रहे थे, इन गद्दारों को हटाओ। खड़गे ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ही देश को बचा सकती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की विचारधारा हमारे देश को नहीं बचा सकती, उल्टा ये इस देश को खत्म कर देंगे। बीजेपी और आरएसएस के लोग संविधान को खत्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं। सुनिए। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ही देश को बचा सकती है। भागवत की विचारधारा, गोलवाल गुरु जी की विचारधारा या हमारे मनुस्मृति की विचारधारा ये देश को बचाएंगी नहीं, ये देश को खत्म कर देगी। और उसी रास्ते पे मोदी चल रहे हैं और उसी रास्ते पे बीजेपी चल रही है। आहिस्ता आहिस्ता ये लोग संविधान के खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो हिंदू धर्म में तो सब लोग हैं, हिंदू धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर वो लोग फिर गरीबों को गुलामी में रखना चाहते हैं। अगर तुम गुलामी में रहना चाहते हो, अगर अपने स्वाभिमान को धक्का देने के लिए उनको आह्वान करते हो, तो आप पूरा खत्म हो जाएंगे। अरे देश जो आजादी मिली, वो आजादी कांग्रेस ने दिलाई, मोदी ने दिलाई। अरे मोदी अभी पैदा भी नहीं हुआ था। हाँ, अमित शाह वो तो और भी बच्चा था। तो सुन रहे थे आप, यहां मोदी पैदा भी नहीं हुए थे और अमित शाह तो और भी बच्चा थे। रामलीला मैदान से कांग्रेस की ताकत का इजहार पूरे देश ने देखा और बीजेपी इस पर परेशान दिख रही है। बीजेपी ने इस रैली पर अपनी प्रतिक्रिया दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाले बीजेपी के प्रवक्ता। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस रैली पर क्या कुछ कहा है, जरा उनको भी सुन लीजिए। का समर्थन करने वाली राम विरोधी कांग्रेस की रामलीला मैदान में हुई कुंठाग्रस्त घुसपैठिया परस्त रैली में आदत से मजबूर होकर और फ्रस्ट्रेशन से भरपूर होकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए एक बार फिर अपशब्दों का, अभद्र शब्दों का और गालियों का प्रयोग किया गया। एक बार फिर उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा मोदी जी की मृत्यु की कामना और कब्र खुदने जैसे शब्दों के नारे लगाते हुए वीडियो उपलब्ध हुए हैं। यह दर्शाता है। तो सुन रहे थे आप बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी की प्रतिक्रिया भी। यह प्रतिक्रिया स्वाभाविक है दोस्तों। दरअसल बीजेपी के पास अब भी कांग्रेस और गांधी परिवार की आलोचना के अलावा कोई और जवाब नहीं है, जबकि राहुल गांधी ने अपने भाषण से आज की रैली के मुख्य उद्देश्य को सबके सामने रखकर बता दिया कि हमारा ध्यान नहीं भटकने वाला। सुनिए यहां राहुल गांधी
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर क्या कह रहे थे। उनके पास सत्ता है, वो वोट चोरी करते हैं। देखिए आपके सामने पड़ा है, वो वोट चोरी करते हैं। 10,000 रुपए चुनाव के समय, चुनाव हो रहा है, 10,000 रुपए वो देते हैं। उनके इलेक्शन कमिश्नर हैं जिनके नाम अभी प्रियंका जी ने लिए, मैं भी ले लेता हूं। नहीं है, ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह सांधू, डॉक्टर विवेक जोशी। याद रखिए, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी। ये जो सत्य और असत्य की लड़ाई हो रही है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है और इनको जितनी भी इम्यूनिटी देनी है दे दो। नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए कानून बदला, नया कानून लाए, कहा कि इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी करे उन पर एक्शन नहीं लिया जा सकता है, उन पर कार्रवाई नहीं ली जा सकती है। मैं स्टेज से आपको कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी आपको कह रही है। तो सुन रहे थे यहां राहुल गांधी, यानी पूरा का पूरा कांग्रेस पार्टी जो है वो आज वोट चोरी के खिलाफ और आगे की क्या रणनीतियां हैं और कैसे इस पूरे इस मसले को आंदोलन के रूप में तब्दील करना है, इसकी एक रूपरेखा अपने कार्यकर्ताओं, अपने चाहने वालों, अपने समर्थकों के बीच यहां दिल्ली के रामलीला मैदान से उन लोगों के बीच यहां डिलीवर करते हुए नजर आए। राहुल गांधी भी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तमाम नेता। आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि क्या कांग्रेस की ताकत देखकर डर गई बीजेपी, जब बीजेपी की तुरंत प्रतिक्रिया आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी ने कर डाली। क्या मोदी सरकार के गिने चुने दिन बच गए हैं? आखिर क्यों है बीजेपी में हड़कंप और कांग्रेस का असली प्लान कैसे आया है सामने? इन सब की चर्चा करें। हमारे वरिष्ठ साथियों से आपकी पहले मुलाकात